हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसको पहले वैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। ठीक है, सेम दूसरी वाली भी ऐसे ही हो जाएगी। दूसरी वाली यहाँ पे कर लेते हैं। तो दूसरी वाली में क्या हो जाएगा, p/3 प्लस q/2। ठीक है, q/2 हो जाएगा और इसमें आ जाएगा 13/6। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको अगले पेज पे लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 13, एक मिनट, 13 नहीं सॉरी, इसमें तो शायद 2 था, 2 हो जाएगा ये शायद। देख लेते पेज नंबर पे। p/2 q/3 इक्वल टू 2। हाँ ठीक है। तो इसको अगर पहले सोल्व करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके उससे सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो इनका एलसीएम आएगा 6। तो ऐसे लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 p/2 प्लस q/3 इक्वल टू, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 12। तो ये कट के हो जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन सोल्व कर देंगे। उसमें क्या था, p/3 q/2 इक्वल टू 13/6। तो उसमें था p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। अब इसमें क्या होगा, इनका भी एलसीएम 6 आएगा, तो इसको भी 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे सेम। तो यहाँ 6 p/3, ये कट के क्या आ जाएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, q/2 इक्वल टू, इसको भी 6 से करेंगे तो नीचे वाले 6 से ऊपर वाला 6 कट जाएगा, तो ये 13 रह जाएगा। अब इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका क्या आ जाएगा, एक तो ये यहाँ पे आ गई है, ये लीनियर इक्वेशन, इसमें से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p प्लस यहाँ से ये कट जाएगा 3q
इज इक्वल टू 13। अब इनको लिख लेते हैं अगले पेज पे, दोनों इक्वेशंस को। तो पहली क्या है, 3p/2q, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 और दूसरी वाली देखें तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो इनको सोल्व कर लेते हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मेथड तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ तक आ गए हो तो ठीक है। तो क्या होता है, p के डिनोमिनेटर छोड़ो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको अगर उसके फॉर्म में लिखना है तो 3p प्लस 2q माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2p प्लस 3q माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो p के वो सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13, तो नेगेटिव का 26, उसके बाद 3 इंटू 12, इसमें से माइनस करेंगे, 3 इंटू 12 माइनस का 36 इज इक्वल टू q अपॉन क्या हो जाएगा, q अपॉन 12 इंटू 2 नेगेटिव का 24, उसके बाद 13 इंटू 3 माइनस 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इनको हाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/5, क्यों आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 39 माइनस 24, तो ये आ जाएगा q/15 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो p/ ये 36 पॉजिटिव का हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे। तो क्या आ रहा था, p/10 इज इक्वल टू q/15 इज इक्वल टू 1/5। तो अब यहाँ से p की वैल्यू निकालना चाहें तो p/10 इज इक्वल टू 1/5, तो 10 को उधर ले जाएंगे, p इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही यहाँ पे q की वैल्यू निकाल लेते हैं, q इज इक्वल टू q/15 लिख लेते हैं पहले, वैसे ही इज इक्वल टू 1/5, 15 उधर जाएगा तो q इज इक्वल टू 15/5, q इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब ध्यान करें पीछे, अगर हम पीछे फर्स्ट पे देखें, फर्स्ट पेज पे तो हमने क्या लेट किया था, p को x 1/x और q को x/y, यहाँ पे ये देखियो, यहाँ पे अगर ये देखो तो यहाँ पे, ठीक है, ये हमने क्या लेट किया था 1/x, और उसी को अब हम आगे लिखने वाले हैं इस पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे से p की वैल्यू क्या आई है 2,
इक्वल टू 1/x, ठीक है, और q इक्वल टू 1/y, और q की जगह पे क्या लिखेंगे हम, q की जगह पे लिखेंगे 3। वन अपॉन वाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को इधर लेके आएंगे और दोनों की वैल्यू, तो यहाँ से y को इधर लेके आएंगे तो ये 3y, फिर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये दो आंसर आ गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है x और y की, ठीक है। तो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट सेकंड में क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। तो इस पेज को शायद मैंने गलत जगह पे ले लिया, 1 मिनट। ठीक है, तो पेज लगा लिया मैंने यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो पहले उतार देता हूँ, इसकी जो इक्वेशंस हैं वो उतार लेता हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यहाँ से डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या था, एक बार दोबारा देख लेता हूँ, एक बार दोबारा देख लेता हूँ क्या है यहाँ पे। ये है 2/√x 3/√y इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन है 4/√x 9/√y इक्वल टू -1। (4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लेट p इक्वल टू 1/√x, ठीक है, एंड q इक्वल टू √1/√y, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर देखेंगे तो आ जाएगा, फिर इस इक्वेशन को अगर फिर करना चाहेंगे तो हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। सेम ये इक्वेशन हो जाएगी 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसमें वो मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको डायरेक्ट ही यहाँ से दिख रहा होगा कि ये सोल्व हो रहे हैं। अब इसको काट लेंगे, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करना सही रहेगा, या एक काम करते हैं, इसको 3 से डिवाइड नहीं करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो
अगर इसको यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ये लास्ट में लिख दूंगा मैं, और 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगी 6p प्लस 3 3 जा 9q, फिर 3 से इंटू 3 2 जा 6, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में से थर्ड में यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 3 3 जा 9 लिखना था मेरे को यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने बोला सही था, लिख गलत दिया। 3 3 जा 9q इक्वल टू 6 आना था यहाँ पे, 3 2 जा 6, बाकी सब सही है, ठीक है। ये फिर से मैंने 3q लिख दिया, 3 3 जा 9q लिखना था, ये क्या हो रहा है, मैंने तो 9q लिखना था। तो 3 3 जा 9q और 3 2 जा 6, ठीक है। पता नहीं, मैं शायद कुछ डिस्टर्ब था या फिर इस वजह से, पता नहीं, 2 बार ऐसे हो गया अचानक, ऐसे होता तो है नहीं वैसे, एक बार तो गलती होती है। अब ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6p 9q 6, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड, इसको नाम दिया सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। तो सेकंड थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगला पेज ले लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड, तो थर्ड एक बार देख लेते हैं इक्वेशन क्या थी हमारी, वैसे भी देख सकते हैं यहीं से। तो अगर देखें तो जो थर्ड थी वो थी, यहीं पे लिख लेता हूँ क्योंकि फिर मेरे को याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है। 6p प्लस 9q इक्वल टू 6, 6p प्लस 9q इक्वल टू 6। और दूसरी थी 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। सॉरी, इनको माइनस नहीं करेंगे, इनको प्लस करेंगे हम यहाँ पे, इक्वेशन थर्ड प्लस 1 प्लस करेंगे यहाँ पे इनको, क्योंकि माइनस से सोल्व नहीं हो पाएगी, इससे हो जाएगी। तो 6 और प्लस ये हो जाएगा 10p, यहाँ पे से ये प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस कट जाएगा 9q इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। तो p इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2, p 1/2 आ चुका है, ठीक है। और सेम q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसको वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ p इन सेकंड है, ये सेकंड इन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो ये हो जाएगा 4/1/2 प्लस माइनस 9q इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 9q इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का ये, ठीक है। 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9q इक्वल टू -3, ये इधर गया माइनस का और माइनस माइनस प्लस, तो अब 9 को उधर ले जाएंगे, तो q इक्वल टू 3 माइनस का
अपॉन 9 माइनस का, ये कट के 1/3 और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो Q की वैल्यू आ गई है, अगले पेज पे लिख लेते हैं। Q की वैल्यू आ गई है, Q की वैल्यू आ गई है 1/3, P की वैल्यू 1/2। P की वैल्यू आ गई है 1/3, Q की वैल्यू आ गई है 1/2। ठीक है, ऐसी आई थी ना, सॉरी Q की 1/3, P की 1/2। एक मिनट, Q की 1/3, इरेजर कहाँ है, Q की 1/3, P की 1/2। ठीक है, इसके बाद P की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने, 1/√x। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो रहा है 1/2 के। Q की क्या लेट करी थी, 1/√y, तो ये हो रहा है 1/3 के इक्वल, सॉरी। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, ये y है, y, एक मिनट इरेज करके सही से लिख देता हूँ, ये है √y। तो y और इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो रूट उधर जाएगा, तो एक मिनट यहाँ पे x की और y की वैल्यू फाइंड कर लेते, सेम ऐसे ही यहाँ पे रूट चला जाएगा, तो ऐसे x, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ये सिंपल रहेगा आपके लेवल के हिसाब से। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 सिंपली, अगर इसको इधर लाओगे इसको उधर ले जाओगे। और सेम 1/y इक्वल टू 1/9। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, सेम वैसे ही इसको इधर ले जाओ, y को इधर लेके आओ, y इक्वल टू 9। तो ये आए हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड के, इसके आंसर। पार्ट थर्ड डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। और इक्वेशन है, इसको मैंने पेज को थोड़ा पास ही में रखा हुआ है, बाद में इसको एंड पे ले जाऊंगा। तो 4x + 3y = 14। तो ये हो जाएगा 4/x + 3y = 14। और 3/x - 4y = 23। (3/x - 4y = 23). ठीक है, हाँ यही है। इसको ले जाता हूँ अब एंड में, क्योंकि ये एंड का ही है। ठीक है, ये अब एंड में कोई नहीं है इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेम लेट 1/x = p। तो यहाँ से हो जाएगा, इस इक्वेशन को बना लेंगे 4p + 3y = 14। सेम इसको ये बन जाएगा 3p
-4y इक्वल टू 23। जब भी ऐसे दिखे दो नंबर उल्टे पुल्टे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सही रहता है, ठीक है। तो इनको पहले लिख लेते हैं, इनको पहले वैसे कर लेते हैं जैसे सिंपल फॉर्म में। तो 4p प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0 और सेम एज 3p माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो p अपॉन क्या हो जाएगा, p अपॉन यहाँ से देखेंगे तो ये और 40 ये होगा सबसे पहले p का 3 इंटू 23 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 और 20 जा 69 और ये हो जाएगा माइनस का 69 माइनस और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये क्या है 14 इंटू 4 ये हो जाएगा 56। तो माइनस 56 इक्वल टू y अपॉन, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 तो माइनस का 42 माइनस 4 को 3 से 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 24 जा 80 और 3 4 जा 12 यानी कि नेगेटिव का 92, ठीक है। और फिर सेम 1 अपॉन, पहले 1 अपॉन को तो सॉल्व करेंगे, बाकी फर्दर पीछे ही सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन इनको हाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 नेगेटिव का 16 माइनस 3 3 जा 9 तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 25। 1 अपॉन नेगेटिव का 25 तो इनको 1 अपॉन नेगेटिव का 25 रख लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होके आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक मिनट अगले पेज पे, ये आ जाएगा p अपॉन माइनस का 125 p अपॉन, एक बार अगर लिखें, माइनस का 69 माइनस का 56 ये सोल्व हो के आएगा p अपॉन माइनस का 25 125 और उधर क्या आ रहा था, ये इसके इक्वल करके देखें तो p की वैल्यू निकल जाएगी। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए y के नीचे क्या आ रहा था देखते हैं, 92 से ये हो जाएगा सोल्व, 92 पॉजिटिव को हो जाएगा, उसमें से 42 माइनस हो जाएगा तो y अपॉन 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते y अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अगर y की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का 2। सेम यहाँ पे करेंगे p के लिए, तो p के लिए वहीं पे कर लेते हैं आगे, तो 125 अपॉन 25 माइनस का ही, तो पहली बात तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 5।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं y की वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव का 2, p की वैल्यू आई है 5, p की तो निकालने ली थी, हमें निकालनी थी x की, तो p इज इक्वल टू 1/x था, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/5, तो x इज इक्वल टू 1/5 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई x की और y की। ठीक है, तो आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 4 डिस्कस कर लेते हैं। इसका बड़ा ही अजीबोगरीब पार्ट है ये। ठीक है, इसका पार्ट 4 ये वाला डिस्कस कर लेते हैं अभी। 8 पार्ट हैं, इसमें से आज डिस्कस करेंगे 4th पार्ट और बाकी के सारे पार्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है ये आज के लिए। ठीक है, तो 4th पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो लिख लेते हैं पहले, क्या है 4th पार्ट, 5/x - 1 1/x - 2 इज इक्वल टू 2। फाइव अपॉन x - 1 माइनस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, बीच में साइन प्लस का है, इसको प्लस का कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन है जो वो ये है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2, नीचे का सेम है 3 6 3 और 1 है, और नीचे का डिनोमिनेटर भी सेम ही है 6 6/x - 1 माइनस 1 सॉरी 3 है शायद 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। पहले एक बार चेक कर लो सही है या नहीं। ठीक है, सही है। तो सेम ये भी वैसे ही करने हैं जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू p, देन 1/y - 2 इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 एंड 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे हिसाब से ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर देते, प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इक्वेशन, इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, और जो इक्वेशन बनेगी उसको 3 बोल देंगे। ठीक है, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 या 15 p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, इसको बोल देते हैं 3rd। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगला पेज पे प्लस करते हैं, इसको कर लेता हूँ एंड में। ठीक है, और साथ में ये जो पेज था इसको भी ले जाता हूँ मैं जहाँ पे इसको होना चाहिए, लास्ट से एक पहले।
अच्छा ये लास्ट पेज आ गया, इससे इधर होना चाहिए इसको, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं हम इस वाले पेज पे, 3 + 2, तो इक्वेशन 3 + 2, तो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से, तो 15p + 3q = 6, 15p + 3q = 6, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6p - 3q = 1, 6p - 3q = 1। इनको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा ये 21p, ये पूरा कट जाएगा, प्लस करेंगे तो = 7, तो p = 7/21, कट के क्या आ जाएगा 1/3, p = 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो p = 1/3, और इसके बाद वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर लेंगे q की। तो ये तो p तो आ गया 1/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं p = 1/3 कोने में, ठीक है। अब यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ p इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड में पुट करेंगे तो आ जाएगा ये क्या 1/3, 6 को 1/3 से करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2, ठीक है। तो 2 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। टू - 3q = 1, तो 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3q = 1 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 1, तो q के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, -1/- 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक मिनट थोड़ा साफ लिख देता हूँ, तो 3 उधर जाएगा, -1/- 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो q भी आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, q भी आ जाएगा 1/3, तो दोनों की वैल्यू आ गई है बराबर। अब यानी कि x और y की वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है। तो अगला पेज ले लेते हैं, तो p = 1/3, q भी = 1/3, तो अब क्या करेंगे इसको, x क्या लिया था हमने, p एक मिनट, तो = 1/x, सॉरी ये नहीं लिया था, शायद कुछ और लिया था, x की p = क्या था, x - 1 था, p = 1/x - 1 = 1/3, तो यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, अगर वैसे समझना था तो वैसे समझ लो, नहीं तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 3 = x - 1, यानी कि x = 4। उसके बाद सेम q के लिए, q की वैल्यू क्या थी, q = 1/y - 2, तो ये आ रहा 1/3 = y 1/y - 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।